एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप सबके ना कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास। आप बोल रहे थे कि ना अपना एक्सरसाइज रूटीन जो आप डेली करते हो ना वो शेयर करो। यहाँ पर मैंने थोड़ा कैमरा ठीक किया था और वीडियो के साथ प्लीज़ बने रहिएगा। हो सकता है आपको ये थोड़ी रिपीटिटिव सी वीडियो लगे, आपको लगे ये बार बार नीचे जा रही है सीढ़ियों से फिर ऊपर आ रही है, इसमें हम क्या देखें। बट मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बातें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए आपको कह रही हूँ कि वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। तो बात ऐसी है कि देखिए, आप सबके मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना क्या कर रहे हो जिससे आपका वज़न कम हो रहा है, या आप एक्सरसाइज में क्या करते हो। तो मैं आपको ना काफ़ी टाइम से, करीबन 14-15 दिन से मैं आपको बता तो रही थी कि मैं सीढ़ियों पे एक्सरसाइज करती हूँ, बट कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। वो कह रहे थे सीढ़ियों पे कौन सी एक्सरसाइज होती है ना जी, ये बात हो रखी थी। तो मैंने कहा चलो मैं ना आपको दिखाई देती हूँ कि सीढ़ियों पे मैं किस तरीके से अपना वर्कआउट करती हूँ। क्योंकि देखिए, मुझे ना मतलब एक मुझे से समझ नहीं आता, जैसे हमें समझ नहीं आता ना कि रोज़ हम सोचते तो हैं कि एक्सरसाइज करें, बट फिर हम सोचते हैं कि क्या एक्सरसाइज करें। एक सेकेंड आप प्लीज़ मेरी बात को 1 मिनट देखिए दीजिएगा। मम्मा, मम्मा, ये नल का चला दिया बाबू ने। सॉरी, एक्चुअली पता है क्या है, मैं ना वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। ये मैंने ना शाम का शूट था ये मेरा 4 बजे का। तो आपको पता ही है छोटे बच्चे के साथ ना थोड़ा सा होता है। बात आपसे करना चाहती हूँ लेकिन बात बीच बीच में ना थोड़ा सा बच्चा भी संभालना पड़ता है, उसे भी देखना पड़ता है, वो शरारतें करता है। और अगर सो रहा होता है ना विहान, उस टाइम मैं पहले क्या करती थी, एडिटिंग कर लेती थी अपनी, वॉइस ओवर वगैरह सब मेरा हो जाता था। बट अब जब विहान सो रहा होता है तो मैं देखिए सीढ़ियों पे एक्सरसाइज करती हूँ। और ये ऐसा नहीं है सीढ़ियों पे मेरी एक्सरसाइज की 10 या 15 मिनट में हो जाती हो। ये ना मैंने अभी ना स्पीड बढ़ा रखी है ये एक्सरसाइज की, क्योंकि मुझे करीबन अगर मैं बताऊं आपको तो 50 मिनट तो लग ही जाते हैं इस रूटीन में। जो मेरा एक्सरसाइज रूटीन है 50 मिनट मुझे डेली चाहिए होते हैं। तो विहान देखो करीबन 2-2.5 घंटे के लिए सोता है, उसमें से 50 मिनट देखो मेरी ये एक्सरसाइज ले लेती है। उसके बाद छोटे मोटे घर के काम भी मुझे करने होते हैं। थोड़ी सी मैं, जैसे विहान खिलौने वगैरह फैला देता है, वो सारा सामान मैं बैठ के समेटती हूँ पहले। तो ये काम होता है, बस ये छुटपुट काम हो जाता है। और थोड़ा बहुत फिर टाइम मिलता है तो वीडियो की एडिटिंग उस टाइम में कर लेती हूँ। बट आजकल टाइम बहुत ही मुझे कम मिलने लग रहा है। तो मैं, चलिए वो सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो देखिए, मैं 10-10 के सेट लगाती हूँ। देखिए, ऊपर जाना फिर नीचे आना, इसे मैं 1 चक्कर मानती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, मैं पहले 10 चक्कर मैं पूरे करती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, 20-40 सेकंड का मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, नीचे ही खड़े होके थोड़ा सा अपनी हार्ट बीट्स को समझने की कोशिश करती हूँ। और ना आपको जितना परफेक्टली दिखता है ना उतना होता नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मैं आपको बता दूंगी हो जाएगा। नहीं, लाइफ इतनी स्मूथ नहीं चलती है जितना मतलब बताने से लगता है। देखो, कोई भी कह देगा कि सबको ही पता होता है, देखो ये चीज़ें करनी है। बट मैं अपना बताऊं तो मैं एक स्वीट एडिक्ट रही हूँ, मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे को क्या होता है ना, एंग्जाइटी होने लग जाती है। और मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, ये वीडियो शूट करने के बाद ना मैंने क्या किया था, शाम को मैं गई थी दुकान पे, एक अमूल वाली जो कोल्ड कॉफ़ी होती है मैंने वो पूरी पी, एक किटकैट मैंने पूरी खाई, इसके अलावा मैंने एक फ्रूटी पी, और 3 मैंने रोटी खाई सब्जी के साथ। तो इतना सारा खाया पिया मैंने, मतलब मेरे को ना मैंने क्यों खाया मैं आपको बताती हूँ। मेरे ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल बढ़ता जा रहा था, करीबन पिछले 4 दिन से हो रहा था, मतलब धीरे धीरे। तो मेरा क्या होता है, जब जैसे एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाती है तो मैं चॉकलेट वगैरह खा लेती हूँ, तो मैं थोड़ा बेटर फील करती हूँ। तो ये चीज़ थी। तो आप सोचोगे ना कि देखो परफेक्शन कहीं नहीं होती है, लेकिन हाँ मेरा वेट लूज़ हो रहा है, मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। चाहे ऐसा नहीं कहती कि हाँ मेरे को मिले हैं, वैसे मैंने 15 दिन में 3 किलो कम किया। बट हो सकता हो, देखो होता है कि अगले 4 दिन में आपने आधा किलो फिर से गेन कर लिया, फिर आप ढंग से लगे, 10 दिन आपने बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया, अच्छे से एक्सरसाइज किया तो 1 किलो फिर आपने कम कर लिया। ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है, बट फाइनली आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं कितना मेहनत करती हूँ। और ये देखिए, इस वीडियो में ना मैंने एक भी कट नहीं लगाया है। आप कहीं सोचो कि हाँ वीडियो में कट है, तो आप देखिए लगातार मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं वैसे ना नॉर्मली क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ना 10-10 सेकंड का ब्रेक ले लेती हूँ, 1-1 मिनट का भी ले लेती हूँ बीच में। लेकिन करती मैं ऐसे ही हूँ, लगातार ही करती हूँ। ऐसे नहीं करती हूँ कि 50 सेट सुबह कर लूँ, 50 सेट मैं शाम को कर लूँ। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है आप सबके लिए, आपके सबकी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट है। और मुझे आपसे बातें भी बहुत करनी है। तो
ये बात हो जाती है। और ये देखिए, हाँ, आपके ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मैं उनके भी आपको इसी वीडियो में जवाब देती हूँ। पहला कमेंट था आपका कि ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि विहान को आप टी शर्ट नहीं पहनाते। तो एक्चुअली उस दिन तो क्या हुआ, वो भाग गया। मैं पीछे पीछे टी शर्ट लेकर गई थी, लेकिन ना ये विहान पहनता नहीं है टी शर्ट। बड़ी मुश्किल से कपड़े पहनाती हूँ मैं इसको, जैसे नीचे पजामी पहना देती हूँ। और टी शर्ट के मामले में बस ऐसे ही है। बाकी कपड़े हैं बच्चे के पास, सारे टोटली कपड़े हैं। देखो, मैं तो ना गर्मियों में भी, कितनी भी गर्मी हो, मैं फुल स्लीव कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। ये देखिए, फुल बाजू की मैंने टी शर्ट अभी भी पहनी हुई है वीडियो में। ये पजामा मैंने अभी बाय किया था कुछ टाइम पहले, तो इसको मैंने शायद ये दूसरी या तीसरी बार ही पहनने में लगाया है। तो वैसे ना मैं म्यूज़िक वगैरह बिल्कुल नहीं चलाती हूँ एक्सरसाइज के टाइम, क्योंकि ना फिर मैं काउंटिंग भूल जाती हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही मेरा थोड़ा सा वर्कआउट हुआ, मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ अपने पैरों की। तो मैं ना पहले क्या था, एरोबिक्स करती थी, बट अभी मैंने बिल्कुल एरोबिक्स छोड़ रखा है। और ये देखिए, आप कहोगे कि मम्मी ने पनिशमेंट दी है क्या आपको, जो आप हाथ ऊपर करके इस तरीके से सीढ़ियों पे ऊपर नीचे घूमने लग रहे हो। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मम्मा ने कोई पनिशमेंट मुझे नहीं दी है। एक्चुअली क्या है ना कि इससे ना आपके हाथों पे थोड़ा सा ना वो पड़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है आपकी। पहले तो ना, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं पहले करती थी एक्सरसाइज में, डंबल्स हाथ में ले लेती थी। मेरे पास 2-2 किलो के डंबल्स हैं, बहुत भारी डंबल्स मैं नहीं ले लेती हूँ एक्सरसाइज के लिए। तो मैं उन डंबल्स को लेके रनिंग किया करती थी, उससे भी मुझे बहुत बेनिफिट मिलता था। और आप कहते हो ना कि हाँ, वज़न कहाँ हो आप मोटे, तो देखिए पर तो देखिए, जो ठीक है, मतलब आप कोई देखने वाला कह देगा कि ठीक तो दिखते हो आप, लेकिन ना थोड़ा सा मुझे पता है, मेरा पेट की तरफ थोड़ा सा ना मेरी है, थोड़ा बेली फैट है मेरा, बेबी फैट लगा लो, जो भी है वो है। इसके अलावा मेरा थोड़ा कमर की साइड थोड़ा सा फैट है, बस मुझे वो कम हो जाए। और थोड़ा सा मेरी थाइस थोड़ी हैवी मुझे लगती है, वो थोड़ा सा वेट लूज़ हो जाए, तो करीबन 6 kg वेट लूज़ होते ही मेरा वेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बट मेरे को 2 महीने मैंने अपना टाइम रखा हुआ है, 2 महीने में आराम से कर रही हूँ वेट। बट अपना एक्सरसाइज रूटीन मेरा सेम रहेगा डेली का, बस मैं यही कर रही हूँ, मैं वैरायटी नहीं लेकर आ रही हूँ अपने एक्सरसाइज रूटीन में ना। एक्चुअली ना विहान थोड़ा सा रोने लग रहा था, रो नहीं रहा था, वो चिल्ला रहा था। क्योंकि उसको ना, मैंने क्या करती हूँ ना, मैं वॉइस ओवर करनी होती है तो कमरों में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं पीछे जो स्टोर रूम है ना, वहाँ कोने में बैठ के करती हूँ। तो वो क्या करता है विहान, फ्रिज है हमारा, आपको पता ही है, फ्रिज के साइड में थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ से मेरे को देखने लग जाता है। और दिख जाए ना कि मम्मी जान करके देखो मेरे को इग्नोर कर रही है, अपना काम कर रही है। अब उसे तो पता नहीं कि मम्मा काम कर रही है, उसे लगता है मम्मा मस्ती कर रही है मोबाइल फ़ोन में और मेरे को नहीं देख रही। तो बच्चा तो पूरी अटेंशन मांगता है। अब आप सब कह देते हो कि बाहर के शूट लिया करो, बाहर की वीडियो बनाया करो, बट मुझे पता है थोड़ी दिक्कत आती है, छोटे बच्चे को छोड़ के जाना, पीछे से रोने लग जाए। वैसे तो मम्मा संभाल लेते हैं, इतना भी नहीं है, अब पहले जैसी बात नहीं है। पहले तो बहुत छोटा था मैं, तब भी इसको छोड़ के चली जाती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता ही है, आप समझ जाइए। इसीलिए ज़्यादातर मेरी वीडियोस ना घर की रहती है, क्योंकि देखिए अभी लू चल रही है, देखिए अप्रैल मई जून जुलाई, अभी गर्मी का मौसम वैसे ही है। फिर विहान ना मेरे साथ लगने की जिद करता है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो चलिए, हम ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको जो बातें हैं वो कर लेती हूँ। पहले तो आपने एक साइकिल वाली बात करी थी ना, तो साइकिल विहान के पास एक अच्छी वाली है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा ना तब वो उससे चला पाएगा, रख रखी है अभी संभाल के। तो ये बात थी। और अभी घर का भी मैं बता देती हूँ कि अभी कुछ भी बात डील डन नहीं हुई है। बयाना हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करवाया है 15 दिन, मतलब अभी जैसे ख़त्म हो गई थी, 18 तारीख को ख़त्म होनी थी बयाना की डेट, तो उस पर 15 दिन फालतू लिखवा दिया है साइन करवा के, क्योंकि अभी उसमें इंतकाल का काम चल रहा है, इंतकाल और NOC बनेगी, फिर वो काम होगा तो देखो बता दूंगी मैं, अगर बनता है काम मेरा तो बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ बन जाए, लेकिन मुश्किल है, लेकिन देखते हैं, फिर भी इंतज़ार चल रहे हैं, अभी तो वेट एंड वॉच की काम चल रहा है इस तरीके से। तो
देखिए दिल तो देखिए दुखी होता है कि देखो इतना अच्छा वर्कआउट किया और उसे पूरा मैंने बाहर का खा पी के ख़राब कर लिया। बट नहीं यार, कुछ चीज़ें ना अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन ना एक चीज़ मैंने सीख ली, कभी भी ना गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ अपनी आप भी अपनी लाइफ में लेकर आइए, मुझसे ये चीज़ सीखिए आप। देखिए मैं हारती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा जीतती हूँ। मेरे को ना मैं अपना जो रूटीन है मैं उससे बहुत ज़्यादा ख़राब कर जाती हूँ, लेकिन फिर मैं अगले दिन फिर से रूटीन, देखो जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने आज कोल्ड कॉफ़ी पी, बाहर का अटर पटर मैंने गंद मंद खाया है जाने के बाद रात को, लेकिन मेरा देखो मैंने इतनी अच्छी एक्सरसाइज करी थी, उसका इफेक्ट तो ख़राब हो गया। मैं मानती हूँ कि वेट लॉस नहीं होगा, आज का दिन का मेरा वर्कआउट वेस्ट गया, लेकिन पर ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगी। अब मैं अगले दिन फिर करूंगी अपना वर्कआउट और अगले दिन मैं डाइट पार्ट अच्छा रखूंगी। इस चीज़ से मुझे थोड़ा सबक मिला कि निधि थोड़ा अपना खाना खाना, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि 2-3 दिन से मैं बाहर जा रही थी, मेरे को पता चल गया है कि मेरा ना खान पान कब ख़राब होता है, जैसे बाहर का खाना कब होता है जब मैं टाइमली खाना नहीं खाती हूँ। जैसे क्या मैंने जैसे सुबह क्या था कि मैं बिना खाए मैंने पहला मील सुबह का ना 1 बजे खाया आज, तो 1 बजे मैंने खा लिए फ्रूट्स, फिर 2-2:30 बजे कुछ और खाया मैंने। तो इस तरीके से मेरा ना खान पान जब ख़राब हो, जैसे हम गलत टाइमिंग पे खाना खाते हैं, अपना सही टाइम पे नहीं खाते हैं, तो फिर ना आपका क्या होगा कि होगा ही होगा, आपका शाम का मील आपका ख़राब होगा, क्योंकि आपका ना मूड स्विंग्स ज़्यादा होंगे, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा, और फिर आप ना बाहर की अटर पटर चीज़ें खाओगे ही खाओगे। तो मैंने ना देखा है, मैंने 14-15 दिन अच्छे अपना खान पान भी सही इसी वजह से रखा, क्योंकि मैं अपना खाना खुद बना रही थी, अपना टाइम पे खा रही थी। जैसे मतलब अगर मेरे को सुबह खाना है तो मैं इतना सुबह खाना है, दिन में खाना है इतना दिन में। पर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि ऐसा ना हम रूटीन बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं फॉलो कर सकते। अगर आप ना 10 दिन भी लगातार अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हो, उसमें अगर 11वें दिन आप गड़बड़ कर रहे हो तब भी वो चीज़ बहुत अच्छी है। मीन्स आप ये सोचो कि 10 दिन बहुत बड़ी बात होती है एक अच्छा हेल्थ रूटीन को फॉलो करना। और मुझे खुशी मिली कि मैंने 14 दिन, मैंने फर्स्ट टाइम इतने दिनों में 14 दिन लगातार बहुत अच्छा डाइट प्लान फॉलो किया। 1-2 दिन खराब हुए, बट मुझे पता है कि अब मैं अगला 8-10 दिन फिर अच्छे से रूटीन फॉलो करूँगी, तो धीरे धीरे मिल जाएंगे रिजल्ट। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि देखो महीने में भी अगर आपका 2.5 किलो कम हो जाए, 2 किलो, देखो मेरे को 6 किलो कम करना है, या तो मैं 1 महीने में 6 किलो कम कर दूं, या मैं 2 महीने में 6 किलो कम कर दूं, या 3 महीने में 6 किलो कम कर दूं। इन द एंड मैटर तो ये करता है ना मैंने 6 किलो कम किया, अब ये थोड़ी मैटर करता है कि आपने 1 महीने में किया या 3 महीने में। मेरी कोई जल्दी तो है नहीं ना, तो मेरी कोई शादी की डेट फिक्स हो रखी कि हाँ मुझे मेरी शादी है, या फिर मेरे परिवार में किसी की शादी है कि उससे पहले पहले मुझे वज़न कम करना है, या कोई ऐसा बड़ा रीज़न तो नहीं है ना मेरी लाइफ में। मैं अगर महीने में 2 किलो भी करती हूँ कम, वो भी बहुत अच्छा है। आपको 3 महीने में कम हो जाएगा 6 किलो इन द एंड। और बल्कि कहते हैं कि अगर आप जो वज़न ज़्यादा टाइम में कम करते हो ना, अगर आप थोड़े टाइम में ज़्यादा वज़न कम करते हो ना, तो उसके ना वापस गेन होने की ना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। और अगर आप कम टाइम में ज़्यादा वज़न घटाते हो ना, तो आपकी लूज स्किन भी हो जाती है। जैसे अब मैं वज़न जिस हिसाब से कम किया है ना मैंने, मेरी बॉडी में कहीं भी लूज स्किन नहीं है। जैसे मेरा टम्मी है अभी, वो भी अगर मैं धीरे धीरे कम करूँगी ना तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। बट कई लोग होते हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा वज़न जैसे महीने में 8-8 किलो 10-10 किलो कम कर देते हैं, उनके कभी देखना उनकी स्किन लटक जाती है, उनके हाथ होंगे उन पे लूज स्किन आ जाएगी, पैरों पे, ज़्यादातर पेट ना इतना ख़राब हो जाता है ना ऐसे में। तो मैं वो चीज़ आपको समझा रही हूँ कि आपको ना वज़न ऐसा घटाना चाहिए जो ज़्यादा कम वज़न घटाओ, ज़्यादा टाइम में धीरे धीरे घटाओ, उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है आपके शरीर को। मीन्स मैं समझाना आपको ये चाह रही हूँ कि देखिए अगर मान लो आप चाय पीते हो, आपकी चाय पीने की बहुत बुरी लत है आपको, और ना आपको पता है कि चाय की वजह से ना आपका नुकसान हो रहा है, तो अगर आप दिन की 4 कप चाय पी रहे हो, अगर आप ना 4 का ना, अगर आपने जैसे मान लो आपने सोच रखा है कि मैं डेली 1 ही कप चाय पिया करूँगी, ठीक है, या पिया करूँगा, और आपने एक दिन क्या हुआ कि आपने 3 कप पी ली चाय किसी दिन, तो आपको दुखी नहीं होना, आपको ये नहीं सोचना अरे मैंने तो इतना अच्छा कर रही थी, 1 हफ्ते से तो मैं
1 कप चाय पी रही थी, अब एकदम से मैंने आज 3 कप चाय पी ली। तो नहीं, आप ये सोचो कि आपने कितने कप चाय कम कर दी पूरे हफ्ते में, या अपने हफ्ते का रिकॉर्ड देखो। एक दिन की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। अब अगर मैंने देखिए 14 दिन कुछ भी नहीं खाया, 15वें दिन अगर मैंने खा लिया, तो मेरे को ओवरऑल देखो मैंने 15 दिन में इतना खाया है। 15 दिन में मैंने एक अमूल की बोतल पी है, एक चॉकलेट खाई है, एक आइसक्रीम, जो भी है एक ही दिन खाया है ना 15 दिन में एक दिन। ऐसा तो नहीं है कि डेली खा रहे हो। अगर आप डेली डेली खा रहे हो तो वो नुकसान करता है, एक आधा दिन चलता है। तो इसी तरीके से अगर मान लो अगर आप 4 कप चाय की जगह आपने अगर 2 कप चाय पीनी शुरू कर दी सुबह शाम, तो कम से कम आपने 2 कप तो कम किए ना। उस चीज़ को देखो कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, अपनी कमी की तरफ मत देखो। अगर आप बार बार यही सोचोगे ना कि नहीं आपने इतना नहीं किया, तो आप डिसअपॉइंट रहोगे, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, और अपनी जो ये है ना कि ये चीज़ कि हाँ आपने इतना नहीं कर पाए, उस चीज़ पे बिल्कुल भी फोकस मत करो। अब मेरा फोकस यही है कि निधि देख तूने किया है, तूने कर दिया कम, थोड़ा सा तो वजन घटा है। आप लोग ही कमेंट करते हो, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, वेट आप ही नहीं कहते हो कि आपका फ़र्क नज़र आ रहा है। तो कोई बात नहीं, 1 महीने में ना सही तो 3 महीने में आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा फ़र्क। हो गए सारे 100 किए, 150 नहीं किए, क्योंकि मेरे को लग रहा है अभी ना 15 दिन। हाय मेरे पैर, मुझे ना पता है ऐसा लग रहा है कि ना अभी 150 का टाइम नहीं आया, 150 करेंगे, लेकिन बाद में 15 दिन बाद। इतनी एकदम से हमें जंप नहीं लगानी चाहिए, मेरे जॉइंट का लिगामेंट खराब हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगी ना एक्सरसाइज। तो मैं अभी जो कर रही हूँ, मेरे को ना कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपना एक्सरसाइज रूटीन शुरू से आखिरी तक करके दिखाइए कि आप क्या कर रहे हो जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो मैंने कहा चलो आज हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने आज रिकॉर्ड किया आपके सामने। तो मैं इस तरीके से 100 करती हूँ अभी अगले 14-15 दिन मैं 100 ही करूँगी, लेकिन मैं लगातार करती हूँ, क्योंकि जो हमारी हार्ट बीट होती है ना, दिल की धड़कन होती है, वो ना दिन में एक टाइम ना तेज होनी बहुत ज़रूरी होती है अच्छी हेल्थ के लिए। क्योंकि जब वो तेज एकदम से सप्लाई करता है ना ये दिल हमारा पूरी बॉडी में, तो हमारे ना एक हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, शायद इसको डोपामाइन समथिंग कुछ कहते हैं। तो इससे ना फील गुड वाली फीलिंग आती है। अब देखो मेरे को हल्की हल्की, आप देखोगे अभी तो जस्ट बैठी हूँ, अभी धीरे धीरे मेरे को थोड़ी सी स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। मुझे वैसे पसीना नहीं आता इतना ज़्यादा, मेरे शुरू से ही बॉडी ऐसी है, स्वेटिंग मुझे इतनी ज़्यादा नहीं होती, बस थोड़ी सी होती है। तो अभी तो मैंने आज थोड़ी दिन के टाइम करी है एक्सरसाइज, करीबन 4:30 बज रहे हैं, वरना मैं करती किस टाइम हूँ, शाम को करती हूँ। तो क्या होता है शाम के टाइम ना धूप नहीं होती, तो मैं बैठती नहीं हूँ एक्सरसाइज करते ही, मैं ना एक राउंड लगाती हूँ पूरा यहाँ का एरिया का, मतलब करीबन 20 मिनट पैदल चलती हूँ पहले। उसके बाद मैं घर आती हूँ, घर आके फिर मैं पानी वानी पीती हूँ, और रात को फिर मैं नहाकर ही रात को नहाने के बाद ही मैं मतलब फिर सोती हूँ। तो ये मेरा एक एक्सरसाइज रूटीन है। और हाँ, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मैं विहान को ना लेके गोदी में 2 राउंड और, मतलब करीबन मेरी 40 मिनट की वॉक हो जाती है शाम को डेली, और इसमें भी करीबन मुझे 40 मिनट तक लग जाते हैं। मैंने स्पीड बढ़ा के दिखाया है आपको, बट 40 मिनट मेरा स्टेयर्स पे एक्सरसाइज होता है, 40 मिनट मेरी नॉर्मल वॉक होती है। मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ मैं, हर 14 दिन नो मीठा, अच्छा खाना खाती हूँ, डाइट लेती हूँ ढंग की। बीच में मैगी शैगी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाती, क्योंकि वो मेरे बस का है नहीं। हाँ, लेकिन 15वें दिन, क्योंकि मेरे से इससे ज़्यादा नहीं रहा जाता, मेरे को ना मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, एंग्जाइटी होने लग जाती है अगर बिल्कुल ही छोड़ दूँ मीठा ना। तो थोड़ा सा मैं 15वें दिन अपना एक चीट डे रखा हुआ है, उस दिन मैं एक्सरसाइज भी नहीं करती, उस दिन मैं रेस्ट लेती हूँ, थोड़ा बहुत खाना खाती हूँ। उस दिन मेरा 300-400 ग्राम वेट बढ़ के आता है अगले दिन। फिर मैं 14 दिन तक अपना रूटीन अच्छा सा फॉलो करती हूँ। तो ये मेरा रूटीन है, यही एक कारण है जिसकी वजह से आप मेरे को कमेंट करते हो। अभी भी आप देख सकते हो मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा है, तो मेरा एक नेचुरल ग्लो मेरे फेस पे रहता है। जो आप सब मेरे को कमेंट में पूछते हो कि ग्लोइंग स्किन रहती है आपकी, आप क्या करते हो, आपके फेस इतना क्लियर क्यों है, तो इसका कारण है एक मेरा हेल्दी बिल्कुल हेल्दी नहीं कहूँगी, बट हाँ ये है, मैं फ्रूट्स खाती हूँ। मैं पूरे दिन 24 घंटे में से एक मील मेरा फ्रूट होता है, हमेशा खाती हूँ मैं फ्रूट्स। इसके अलावा बाकी चाहे मैं रोटी वोटी इतना नहीं खाती, मैं गंद खा लूंगी, लेकिन फ्रूट्स मैं कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि फ्रूट्स नहीं खाती ना तो मेरे को अंदर से ना शरीर में गर्मी सी फील होती है।
है। मुझे बहुत गर्मी अंदर से लगने लग जाती है बॉडी में, कि हीट लगती है बहुत ज़्यादा अंदर से। और रोटी मुझसे ज़्यादा नहीं खाई जाती क्योंकि रोटी की तासीर बहुत गर्म सी लगती है मुझे बॉडी में। मैं गर्म सब्जियां नहीं खा सकती। मेरा खाना ऐसा ही है, जैसे मैं दही खा लूँगी, चटनी ले लूँगी, रोटी खा लूँगी दही के साथ, चावल खा लूँगी, दाल वगैरह खा लूँगी, लेकिन मेरे को दही चाहिए। मेरे को डेली की 2 कटोरी दही चाहिए होता है। मैं दही ज़्यादा खाती हूँ, अपनी डाइट में लेती हूँ, क्योंकि दही बहुत ज़रूरी होती है। दही, दूध नहीं पीती मैं, सर्दियों में पीती हूँ दूध, गर्मियों में बिल्कुल छोड़ देती हूँ, सिर्फ दही खाती हूँ। और गर्म खाना ज़्यादा नहीं खा सकती, जैसे ग्रेप्स खाती हूँ मैं दिन में, अंगूर खा लेती हूँ, अनार खा लेती हूँ, इसके अलावा पपीता खाती हूँ या फिर पाइनएप्पल खा लेती हूँ, इसके अलावा तरबूज, खरबूजा, ये सब मेरा खाना है। ये मेरी डाइट है, मैं बता रही हूँ आपको। इसके अलावा लस्सी पीती हूँ, लस्सी मुझे अच्छी लगती है गर्मियों में। मैं 2-3 गिलास लस्सी पी लेती हूँ, तो ना मतलब पानी की भी इनटेक मेरी पूरी हो जाती है। इस तरीके का मेरा थोड़ा सा डाइट है जो मैं आपको बता रही हूँ आज। और ये मेरा एक्सरसाइज रूटीन है जो मैं डेली फॉलो करती हूँ। और ठीक है, मैं हमेशा से एक्सरसाइज, मैं बता रही हूँ, मैं जब कॉलेज में थी तब मैंने स्टार्ट करी थी मेरी एक्सरसाइज, और मैंने करीबन 8-9 साल लगातार एक्सरसाइज करी है। मेरी एक्सरसाइज पार्ट छूटा सन्नी के जाने के बाद, जब मैं एकदम से डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज़्यादा, और खान पान भी उस टाइम मेरा ख़राब हो गया था। 1 साल बहुत गंदा मेरा लाइफस्टाइल रहा, बहुत ख़राब। लेकिन अब मैं उसे फिर से, अपनी जो मेरी पहली वाली दिनचर्या है वो मैं फिर से ठीक कर रही हूँ। आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बताइएगा कि मैं क्या करती हूँ। हाँ, पानी भी मैं खूब पीती हूँ। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताऊँगी, मैंने बहुत साल हो चुके हैं, बहुत साल, 1 साल की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत साल हो चुके हैं, मैं फ्रिज का पानी कभी भी नहीं पीती हूँ, कभी भी नहीं। मैं मटके का पानी भी नहीं पीती हूँ। मैं नॉर्मल जो आरओ से पानी निकाल के मैं पी लेती हूँ। मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीती हूँ, चाहे कितनी गर्मी हो, कितनी ज़्यादा हीट हो। फ्रिज का पानी मैं कभी नहीं पीती, क्योंकि आपको मैं रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि मेरे को ना एक टाइम पे जुकाम बहुत रहता था, बहुत कोल्ड रहता था मेरे, महीने में 10 दिन मेरे जुकाम रहता था। इसका मुझे कारण कभी समझ नहीं आया, और मेरी तबीयत खराब रहती थी, सिर में दर्द रहता था, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैंने डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप ना फ्रिज का पानी मत पीजिए। और मैं गलती क्या करती थी, मैं गर्मी से आते ही ठंडा पानी पी लेती थी, या पंखे के नीचे बैठती एकदम से आती, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि मेरी बॉडी जो थी, नज़ला होने लग जाता था मुझे, और मेरी बॉडी को ख़राब कर रहा था ठंडा पानी। तो अगर आप भी चाहते हो ये अच्छी आदत डाल लीजिए, बिल्कुल भी ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, फ्रिज का तो बिल्कुल इंटेक मत कीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए। मेरे पापा जी डांटते हैं मेरे को, हम कहते हैं फ्रिज में बोतल नहीं रखती, बोतल नहीं, क्योंकि उनको ठंडा पानी पीने की आदत है, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपनी उम्र से यंग दिखना है, जितने आप हो, जितने साल के, उससे अगर आपको अपनी उम्र नीचे लेके आनी है ना, तो अच्छी लाइफस्टाइल अपनाइए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। एक्सरसाइज का बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा, जरूर कीजिए। मैं तो बहुत करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और अच्छा लगता है ना। एक ग्लो आता है फेस पे, नेचुरल ग्लो, जो कि होना चाहिए आपके पास। तो अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, अपने फेस का ध्यान रखिए। और कुछ आपके क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी पूछिए, सबके कमेंट्स पढ़ूंगी, और आने वाली वीडियोस में आपके उन क्वेश्चंस का भी मैं रिस्पॉन्स देती रहूंगी। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो हम यही एंड करते हैं, बहुत लंबी होगी और बिना कट है ये वीडियो। मैं लगातार करती हूँ एक्सरसाइज, ब्रेक नहीं लेती बीच में। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।